खबर अजमेर से है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन कुछ देर में अजमेर पहुंचेंगी। लेकिन इससे पहले ही बैठक स्थल पर शुरू हो गया है विवाद। शहर और देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आमने सामने हो गए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने माइक सिस्टम को भी बंद करवा दिया है। काफी देर तक चला है ये हंगामा। जगह कम होने के कारण ये विवाद चल रहा है। तो कांग्रेस प्रदेश की सह प्रभारी अमृता धवन अजमेर पहुंची और बैठक स्थल पर फिलहाल कांग्रेस के ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। तो बैठक स्थल पर शुरू हुआ है ये विवाद और अमृता धवन के बैठक स्थल पर पहुंचने से पहले ये विवाद हुआ है, जहां पर शहर और देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपस में आमने सामने हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ कार्यकर्ताओं ने माइक सिस्टम को भी बंद करवा दिया और काफी देर तक चला ये हंगामा। तो आज कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन का अजमेर का दौरा था, जहां पर वे महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के लिए पहुंचने वाली थी और उनके पहुंचने से पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। सह प्रभारी अमृता धवन आज अजमेर पहुंचने वाली थी और वहां पर महंगाई राहत शिविर का वे अवलोकन करने वाली थी और इसी के साथ साथ बैठक होने वाली थी आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ में। परंतु बैठक होने से पहले ही कांग्रेस के ही देहात और शहर के जो कार्यकर्ता थे वे आपस में आमने सामने हो गए और उनमें आपसी विवाद हो गया है और इस विवाद के चलते कुछ कार्यकर्ताओं ने तो माइक सिस्टम भी बंद करवा दिया और ये विवाद काफी देर तक चला है। काफी देर तक बरपा है ये हंगामा। तो कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन का अजमेर का दौरा है आज वो अजमेर महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करने के लिए वहां पहुंचने वाली थी। उनके बैठक स्थल पर पहुंचने से पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में आमने सामने हो गए और ये विवाद काफी देर तक चला है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे अजमेर संभाग प्रभारी अभिजीत दवे के साथ में। जी अभिजीत, कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन जो हैं वो आज अजमेर के दौरे पर हैं, जहां पर वे महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करने वाली और साथ ही साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए उनके साथ बैठक भी करने वाली थी। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। क्या था ये पूरा विवाद? जी अभिजीत, ये सह प्रभारी अमृता धवन जिनकी हाल में नियुक्ति हुई थी और आज वो यहाँ पर फीडबैक कार्यक्रम और महंगाई राहत शिविर कैंप का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। लेकिन पुष्कर रोड पर एक निजी समारोह स्थल पर ये कार्यक्रम होना था, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही जो देहात के कार्यकर्ता थे, खासतौर से जो डेयरी चेयरमैन है रामचंद्र चौधरी, वो बड़ी संख्या में दूधियों को लेकर वहां पर पहुंच गए थे और शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों की जो प्रस्तावित बैठक थी उसमें खलल डाला गया, जिसको लेकर जो है शहर और देहात के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में उलझ गए थे। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो हाथापाई तक की नौबत में आ गया था। वहां लगे जो कुर्सियां थी वो बिखेर दी गई थी। जो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था साउंड स्पीकर का, उसको नुकसान पहुंचाया गया और कार्यकर्ता बहुत तल्खी के साथ आपस में गुत्थम गुत्ती हो गए थे। और एक बार फिर जो जिस तरह से चुनावी साल में संगठन को और कार्यकर्ताओं को गुटबाजी से परे हटाकर एक जाजम पर लाने की कोशिश के तहत अमृता धवन जो यहाँ पर फीडबैक लेने वाली थी, वो फीडबैक जो है बैठक से पहले ही खुलकर सामने आ गया और एक बार फिर से जो आपसी गुटबाजी इस अजमेर कांग्रेस में पिछले लगभग 20 साल से हावी है, वो फिर एक बार सामने निकल के आई। और खास तौर से आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर भी वहां पर समझाइश के लिए पहुंचे, लेकिन उनके खिलाफ भी वहां पर नारेबाजी हुई है। माहौल काफी गर्म हो गया था। पुलिस वहां पर पहुंची है, कार्यकर्ताओं को समझाइश की गई थी। सबके बीच में अमृता धवन जो वहां पर पहुंचने वाली थी, कुछ देर उन्होंने अपना वहां का कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिया गया है। अब
महंगाई कैंप का निरीक्षण करने के बाद वो जो है सिलसिलेवार अलग तरीके से फीडबैक कार्यक्रम को एड्रेस करेंगी। लेकिन चुनावी साल में अजमेर कांग्रेस जो खुद मुख्यमंत्री इस बात को लगातार पिछले 1.5 महीने में जब वो 3 बार अजमेर का दौरा करने आए हैं और हर दौरे में उन्होंने बात कही है कि अजमेर कांग्रेस जो है वो इस मामले में अब बहुत ज्यादा बेहतर होती जा रही है। लेकिन आज जब सह प्रभारी बैठक लेने पहुंची थी, उस बैठक लेने से पहले ही जिस तरीके से कांग्रेस के धड़ों का आपसी झगड़ा जो है एक बार फिर से खुलकर सामने आया और जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत खुद अजमेर में हावी रहा है अपने अपने स्तर पर, आज एक बार फिर सह प्रभारी की बैठक से पहले दोनों ही धड़े जो है वो खुलकर आमने सामने हुए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए इस पूरी बैठक को जो है वो उन्होंने होने नहीं दिया। जो प्रस्तावित बैठक होने वाली थी सह प्रभारी के नेतृत्व में, वो बैठक फिलहाल नहीं हो पा रही थी। अब से कुछ देर पहले वहां पर अमृता धवन की ओर से संदेश दिया गया है कि वो अब अलग तरीके से इस फीडबैक कार्यक्रम को एड्रेस करेंगी। लेकिन जो फीडबैक अमृता धवन लेने आई थी, जाहिर सी बात है इस पूरे घटनाक्रम के बाद असल फीडबैक जो था वो उनके पास इन तस्वीरों के माध्यम से पहुंच गया है और अब बहुत संभावनाएं हैं कि इसमें फीडबैक के जरिए काम करने की बजाय अनुशासनात्मक कार्रवाई, जो बहुत संगठन हर बार इस चीज को एड्रेस करता रहा है, वो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात आएगी। क्योंकि आखिरकार कांग्रेस के संगठन के बैनर तले पूरा कार्यक्रम होना था और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जब आपस में उलझ रहे हैं चुनावी साल में, तो 20 साल से अजमेर शहर की दोनों सीटों पर जहां कांग्रेस के विधायक जो है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है हारते आ रहे हैं और भाजपा के विधायक जीतते आ रहे हैं, तो ऐसे सूरत हाल में जब चुनाव से 6 महीने पहले संगठन को एक जाजम पर लाने की कवायद चल रही है और संगठन खुद नहीं चाहता हो कि एक जाजम पर आए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की बेहद आवश्यकता है। जबकि खुद सीएम जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ अब सह प्रभारी अमृता धवन भी यहां पहुंच रही थी, तो संगठन और कार्यकर्ताओं को दोनों को एक जाजम पर लाने की जो कोशिश थी, इस कोशिश में जिस तरह की तस्वीर आज सामने आई, अभिजीत, बीजेपी तो वैसे ही हमेशा कहा करती है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, अंतर कलह हमेशा चलता आया है और आज फिर उन्हें चुटकी लेने का मौका मिल गया है। इसमें कोई दो राय नहीं राखी। पिछले 20 साल के अगर हम बात करेंगे, पिछले 4 विधानसभा चुनाव की हम बात करेंगे, कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे, उम्मीदवार बहुत अच्छी तरीके से चुनाव फाइट भी किए, लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा ना कुछ घटनाक्रम इस अजमेर कांग्रेस में होता आया है, जिसके चलते भाजपा के उम्मीदवारों को जो है बढ़त मिलती रही है। और इसी कारण से वासुदेव देवनानी और अनिता बघेल दोनों ही अपनी अपनी विधानसभाओं से पिछली 4 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। संगठन की कमजोरी का एक बड़ा कारण यह है कि नेतृत्व को यहाँ पर जो है जो कार्रवाई कठोरतम करनी चाहिए वो न करते हुए लीपा पोती का काम हमेशा होता आया है और यही वजह आज भी रही है। आज जब शहर कांग्रेस की ओर से जब बैठक प्रस्तावित होनी थी, शहर कांग्रेस के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं विजय जैन, उनसे बातचीत हुई, मीडिया को उन्होंने एड्रेस किया। उनका साफ तौर पर कहना था, उन्होंने डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी पर खुला आरोप लगाया कि शहर कांग्रेस की प्रस्तावित बैठक में वे बड़ी संख्या में दूरियों को लेकर आ गए और शहर कांग्रेस की बैठक को एक तरीके से अजमेर डेयरी की बैठक के रूप में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक ताकत दिखाने तक का सीमित कार्यक्रम था, जबकि जो फीडबैक कार्यक्रम था राखी, वो फीडबैक कार्यक्रम संगठन का था। संगठन की प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन यहाँ पर पहली बार आने वाली थी, वो कार्यकर्ताओं से रूबरू होना चाह रही थी, वो कार्यकर्ताओं से एक इंडिपेंडेंट फीडबैक लेना चाह रही थी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट फीडबैक जो है वो कुछ इस तरीके से निकला कि कांग्रेस खुद अब अजमेर के घटनाक्रम के बाद एम्बैरेस मोमेंट पर निकल के सामने आई है। बिल्कुल, धन्यवाद।